गोरखपुर के बांसगांव में पीएम मोदी ने की जनसभा। कहा 4 जून को देश फैलाएगा अपने पंख, 140 करोड़ भारतीयों के सपनों की होगी नई उड़ान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के कैमूर में चुनाव के नतीजों का किया ऐलान। कहा मेरे पास है 5वें चरण तक का डाटा, 5वें चरण के अंत तक मोदी बना चुके थे सरकार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमृतसर में आयोजित चुनावी जनसभा में बीजेपी और मोदी पर जमकर निशाना साधा। कहा 2 विचारधाराओं के बीच का मुकाबला है इस बार का चुनाव। पीएम मोदी के शहजादा जैसे शब्द का इस्तेमाल करने पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कसा तंज। कहा 10 साल बाद उन्हें राहुल गांधी शहजादा के शहजादा होने का हुआ एहसास। चंडीगढ़ में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने मोदी पर साधा निशाना। कहा बेरोजगारी सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दा, मोदी नहीं करते हैं इसकी बात। और लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के लिए दिग्गज नेताओं ने झोंकी ताकत। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के होशियारपुर में किया रोड शो। आप देख रहे हैं के न्यूज़ सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमृतसर में कहा कि इस बार का लोकसभा चुनाव 2 विचारधाराओं के बीच का मुकाबला है। एक तरफ पीएम मोदी और बीजेपी है जो इसे संविधान खत्म करना चाहते हैं, ये बात राहुल गांधी ने कही। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस है जो इसका विरोध करने की कोशिश कर रही है। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बीजेपी और मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि क्या आपने कभी मोदी के आपको बता दें भाषणों में बेरोजगारी शब्द सुना है? 70 करोड़ युवा बेरोजगार हैं। क्या मोदी ने महंगाई की बात की है? जिसके पलटवार पर पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार पर चोट करते हुए हुंकार भरी कि किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा, सभी जेल जाएंगे, ये मोदी की गारंटी है। कि इनका कोई भरोसा नहीं है मोदी जी का कि कल कैसे कानून लाएंगे जिससे सिर्फ इनके खरबपति मित्रों का फायदा होगा। आप सोचिए, जो कानून लाने जा रहे थे उनसे आपका कितना नुकसान होता। आपकी जमीन अगर छीनी जाती तो आप मुकदमा भी नहीं लगा पाते। ये परिस्थिति देश के हर किसान की बना देंगे। इनका भरोसा नहीं कर सकते। आज कानून बदलेंगे, कल संविधान बदलेंगे, परसों आरक्षण बदल डालेंगे। आप सबको सतर्क होना पड़ेगा। ये चुनाव संविधान को, लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। अपने वोट का इस्तेमाल एक हथियार की तरह करिए। वो हथियार जो इस देश की सुरक्षा के लिए उठता है, जो इस देश की रक्षा के लिए उठता है, वही है ये वोट। चुनाव 2 विचारधाराओं के बीच में है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी के लोग जो इसको खत्म करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जो संविधान की रक्षा कर रही है। कांग्रेस पार्टी देश की जनता के साथ, अंबेडकर जी के साथ ये कॉन्स्टिट्यूशन लाई थी। तो अगर बीजेपी इस पर आक्रमण कर रही है तो वो अंबेडकर जी की सोच पर भी आक्रमण कर रही है। 3 काले कानून लाए, और जब पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान, महाराष्ट्र के किसान, मध्य प्रदेश के किसान सड़क पर उतरे तो नरेंद्र मोदी जी ने उनको आतंकवादी कहा। यह बात हम कभी नहीं भूल सकते हैं। मोदी डरता नहीं है। जिसने चोरी की है, जिसने गरीब को लूटा है, और कितना ही बड़ा शहंशाह क्यों ना हो, कितना ही बड़ा शहजादा क्यों ना हो, कितना ही बड़ा अपने आप को तिस्मार का क्यों ना मानता हो, उसको जेल जाना पड़ेगा, जेल में जीना पड़ेगा। और जेल की रोटी चबा करके ही उसकी जिंदगी पूरी होने वाली है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। प्रधानमंत्री मोदी के मुजरे वाले बयान पर सियासी रार अब थमने का नाम नहीं ले रही है। पीएम मोदी ने जहां कल मुजरा वाला बयान दिया था, तो वहीं आज राजद को निशाना बनाते हुए कहा कि पीएम मोदी ने राजद नेता तेजस्वी यादव को यह कहकर धमकी दी कि उन्हें 4 जून के बाद जेल भेजा जाएगा। वे कानून अपने हाथ में ले रहे हैं, उन्हें तेजस्वी यादव से
क्या दिक्कत है, क्या वह रोजगार देने और महंगाई कम करने की बात करते हैं। इसके साथ ही कांग्रेस नेता सुप्रिया सिनेत ने कहा कि अगर 140 करोड़ लोगों का पीएम मुजरा शब्द का इस्तेमाल करता है तो वह मानसिक परेशानी से पीड़ित है। उसे क्या हो गया है? क्या यह सार्वजनिक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है? यह एक महिला विरोधी शब्द है। इंडियंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। मैं SC ST OBC आरक्षण के साथ डट करके खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा, जब तक जान है लड़ता रहूंगा। क्यों ना हो, कितना ही बड़ा अपने आप को तिस्मार का क्यों ना मानता हो, उसको जेल जाना पड़ेगा, जेल में जीना पड़ेगा और जेल की रोटी चबा करके ही उसकी जिंदगी पूरी होने वाली है। कुछ दो चार बातें रखूंगा, फिर हमारे तमाम साथी, क्योंकि हम सबको कुछ ना कुछ कहना है। हमें ये कहना है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री गरिमा विहीन होते जा रहे हैं दिनों दिन। कोई गरिमा नहीं, अज्ञानता का भंडार, झूठ का पहाड़। क्या क्या बोल रहे थे कल, जातियों का नाम लेकर के, और क्या कह रहे थे, तेजस्वी यादव को धमकी दे रहे थे कि 4 जून के बाद जेल भेज देंगे। न्यायालय को भी मैनेज करने की सोच रहे हैं आप, कानून को अपने हाथ में लेंगे। इस देश में आपके और अमित शाह जी के अलावा अब सबको जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं। तेजस्वी से परेशानी क्या है? तेजस्वी जी से परेशानी है ये परिवर्तन पत्र, जो नौकरी की बात करता है, रोजगार बढ़ाने की बात करता है, जो महंगाई घटाने की बात करता है, जो महिलाओं को 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष देने की बात करता है, जो रेलवे की भर्तियों की बात करता है, जो अग्निवीर के बदले सामान्य रिक्रूटमेंट फिर से हो उसकी बात करता है। तो पॉलिटिकली बात करिए प्रधानमंत्री जी, कहिए कि तेजस्वी से बेहतर करेंगे, लेकिन आपकी चुप्पी आपराधिक है। कल भैंस, मंगलसूत्र, टूटी नोच लेगा, बिजली काट देगा से आप कहां गिर गए? मुजरा, ये जुबान होती है। देश छोड़िए, हमने दुनिया में किसी प्रधानमंत्री को इतनी घटिया, अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा है। शर्म आनी चाहिए। 140 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री जब मंच से मुजरा शब्द इस्तेमाल करे तो समझ लीजिए कि नैतिक दिवालियापन और मानसिक दिवालियापन से ग्रसित हो गए मोदी जी। क्या हो गया उन्हें? ये शब्द है सार्वजनिक जीवन में बोले जाने वाले, ये शब्द है, ये इतने महिला विरोधी शब्द है, ये इतने नारी के असम्मान के शब्द है, अपमान और तिरस्कार के शब्द है। क्या बोल रहे हैं मोदी जी? क्या हो गया उन्हें? क्यों वो इतने महिला विरोधी हैं? अपनी आगामी हार को देखकर आप कितना भी बौखला जाइए, लेकिन मर्यादा की एक लिमिट होती है, मर्यादा की एक सीमा होती है। आप तो वो सीमा भी लांघ गए। आप मुजरा शब्द प्रयोग कर रहे हैं इस देश का प्रधानमंत्री। क्या हो गया है मोदी जी को? मुझे ऐसा लगता है अपने पद की गरिमा को तो तार तार किया ही है। इस देश की आधी आबादी के आगे मोदी जी को हाथ जोड़कर कान पकड़ के माफी मांगनी चाहिए। ये बेहद महिला विरोधी और औरत को दो दर्जा समझने वाले लोग कहते हैं, और उनमें से एक नरेंद्र मोदी है। हम रुक करेंगे अगली खबर का। 7वें और अंतिम चरण के चुनाव के लिए सभी पार्टियों के दिग्गजों ने अपनी ताकत झोंक रखी है। दिग्गजों का रुख अब पूर्वांचल की सभी दिग्गजों का रुख पूर्वांचल की ओर हो चला है। यहां अगले 2 दिन कई दिग्गज अलग अलग जिलों में जनसभाएं कर अपने पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। वहीं पीएम मोदी और सीएम योगी ने भी मिर्जापुर से चुनावी प्रचार का बिगुल फूंकते हुए जनता को संबोधित किया और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। भाइयों और बहनों, भारत ने तीसरी बार मोदी सरकार बनाने का मन क्यों बनाया? इसका सीधा सीधा कारण है नेक नियत, नेक नीतियां और नेशन फर्स्ट, मेरा देश सबसे ऊपर,
राष्ट्र निष्ठा। आप मुझे बताइए साथियों, हम अपना घर बनाते हैं और एक मिस्त्री या किसी काम करने वालों को तय करते हैं। क्या कभी कोई सामान्य मानवी भी अपना घर बनाने के लिए जो मिस्त्री रख लें, 1 महीने के लिए ये मिस्त्री काम करेगा, दूसरे महीने दूसरा मिस्त्री आएगा, तीसरे महीने तीसरा मिस्त्री आएगा, चौथे महीने चौथा मिस्त्री आएगा, तो घर बनेगा क्या? घर बनेगा क्या? जो घर बनेगा वो रहने लायक बनेगा क्या? आंखों को अच्छा लगे ऐसा बनेगा क्या? वो घर किसी को दिखाने लायक बनेगा क्या? सामान्य ये हम सबका सौभाग्य है कि हम सबको आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत का दर्शन हम कर रहे हैं। एक ऐसा भारत जो आज दुनिया की एक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर हुआ है। एक ऐसा भारत जो दुनिया के अंदर अपना सम्मान मजबूती के साथ बढ़ाया है। 10 वर्ष में जिस भारत ने अपनी सीमाओं को सुरक्षित किया है, 10 वर्ष के अंदर जिस भारत ने विकास के नए नए प्रतिमान स्थापित करने का काम किया है, 10 वर्ष के अंदर गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से चेहरा देख करके नहीं, जाति मत और मजहब देख करके नहीं, बल्कि सबका साथ और सबके विकास के मंत्र के माध्यम से 140 करोड़ जनता को परिवार मान करके भारत के विकास में उनका योगदान हो सके और भारत अपने नागरिकों के जीवन में खुशहाली ला सके, इस विश्वास के साथ कार्य किया है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। सेमा ने लखनऊ में एक सेमिनार का आयोजन किया जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में चीफ जस्टिस हाई कोर्ट सुभाष विद्यार्थी व मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी के साथ ही रेरा के अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी भी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में सेमा के अध्यक्ष मुकेश सिंह ने बताया कि सेमिनार में कई तरीके से सुझाव मिले हुए हैं, उन सुझावों पर भी चर्चा की जा रही है। साथ ही हमारा मकसद होता है कि इन बड़े बिल्डरों को कहीं ना कहीं न्याय मिले और इसके साथ ही जो खरीदार होता है वो भी सही ढंग से अपनी प्रॉपर्टी खरीद सके। इसको लेकर इस सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में कई जगह से उद्योगपतियों ने भाग लिया है और सभी लोगों ने अपने अपने सुझाव दिए हैं, जिसका आगे चलकर हम लोग पालन करते हुए नजर आएंगे। जो कॉन्फ्रेंस पिटीशन पर है, चूंकि मैं इंडस्ट्री रिप्रेजेंट करता हूं, तो इंडस्ट्री के सामने एक बड़ी चैलेंज है कि कॉन्ट्रैक्ट जो क्लॉज है ना उसका इम्प्लीमेंटेशन। और देखिए यूपी गवर्नमेंट ने 2017 से लगातार इतनी इन्वेस्टर्स फ्रेंडली पॉलिसीज बनाई हैं जिसमें पूरी दुनिया का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में आ रहा है। तो लेकिन इंडस्ट्री के सामने एक चैलेंज होता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उसमें कई बार जो ये आर्बिट्रेशन इश्यूज होते हैं, उसके लिए हम लोग ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि उसको और ईज ऑफ डूइंग को सरलीकरण करने के लिए उसमें ये आर्बिट्रेशन जो है वो इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन को प्रमोट कर रहे हैं, ताकि अगर कोई इन्वेस्टर यहाँ पर भी आ रहा है या कोई यहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रहा है तो उसको एक और कंफर्ट मिलना चाहिए कि कहीं अगर कोई उसका डिस्प्यूट होता है तो आर्बिट्रेशन जब कोर्ट्स में जाता है तो वो लंबा समय लेता है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लोकसभा चुनाव 2024 के 6 चरणों का चुनाव हो चुका है और अब 1 जून को 7वें और अंतिम चरण की वोटिंग होनी है। इनमें घोसी लोकसभा सीट भी शामिल है और इसके लिए आज पीएम ने यहां पर चुनावी जनसभा की। पूर्वांचल उसे ताकत नहीं देगा जो आपको गरीब बनाए रखना चाहते हैं। आज मोदी आपका पक्का घर बना रहा है। आज मोदी आपकी प्रॉपर्टी के पक्के कागज यानी घरौनी बनाकर दे रहा है। इसलिए हमारे सभी देशवासियों ने ठान लिया है
आप सबका मक्कम निर्धार है, आपका आशीर्वाद मोदी के साथ है। साथियों, समाजवादी पार्टी ने हमेशा साजिश के तहत पूर्वांचल को पिछड़ा बनाए रखा। ऐसे लोगों को पूर्वांचल बार बार सजा देगा जिन्होंने इस क्षेत्र के साथ विश्वासघात किया। रुक करेंगे अगली खबर का। चंदौली जिला मुख्यालय पर जनसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सबका अभिवादन किया और बोले कि एक ही नारा गूंज रहा है, फिर एक बार मोदी सरकार। अब की बार 400 पार का नारा सुन करके तो समाजवादी पार्टी के लोग चारों खाने चित हो जाते हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए आप। आज मुझे एक बार फिर से चंदौली की जनता जनार्दन से अपील करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, लोकसभा चुनाव के 6 चरण संपन्न हो चुके हैं। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, जहां कहीं हम जा रहे हैं, चारों ओर एक ही स्वर है, एक ही नारा है, जनता का एक ही भाव और एक ही भंगिमा है, और वह है कि फिर एक बार और अब की बार 400 पार। तो 400 पार में चंदौली भी है। हर गरीब के लिए 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर, हर गरीब के सिर को ढकने के प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ, ये जितना भी कार्य हुआ है पिछले 10 वर्ष में, नए भारत के शिल्पी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। बहनों और भाइयों, मोदी है तो विकास भी है, मोदी जी है तो गरीब कल्याण भी है, मोदी जी है तो देश की सुरक्षा भी है, मोदी जी है देश का सम्मान भी है, और बहनों और भाइयों, मोदी जी हैं तो भारत की विरासत का संरक्षण भी है। अब बात करते हैं अगली खबर का। मजनपुर कोतवाली क्षेत्र के हाजीपुर पतोना गांव में उर्मिला पत्नी ज्ञानचंद्र अपने बच्चों के साथ मकान बनाकर रहती है। उर्मिला अपने बच्चों सहित गांव में रहती है। शनिवार की शाम को उर्मिला के बच्चे गांव के बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहे थे, जिसमें उर्मिला के पड़ोस के रहने वाले एक लड़के से उसके बच्चे का विवाद हो गया, जिसमें गाली गलौज के बाद मामला शांत हो गया। रात करीब 10 बजे पड़ोसी युवक गांव के आधा दर्जन युवकों के साथ उसके घर पर आया और लाठी डंडे से लैस युवकों ने उसके बच्चों को घेर कर मारना पीटना शुरू कर दिया। बच्चों को बचाने उर्मिला निकली। बीच बचाव के दौरान आरोपी युवकों ने महिला को पकड़कर उसके डंडे से पिटाई कर उसे बिजली के पोल से बांध दिया। आरोप है कि हमलावर युवकों ने बिजली के पोल से बंधी उर्मिला पर ज्वलनशील तेल भी डाला। सर जी, हमारे बच्चे की खातिर रोज हमारे बच्चे को मारते पीटते थे। हमने उसके बारे में बोला, क्यों हमारे बच्चे को मारते हो, मैच खेल रहा था। उतने में सर जी उसने क्या किया, हमने अपने बच्चे को बकरी चराने भेज दिए। जब वो बकरी चराने भेज दिए सर जी, तो उधर से 5-7 लड़के आए, कम से कम 10-15 मेर आ रहे हैं पूरे मोहल्ले के, और सर जी हमें मारने लगे। जब हमें मारने लगे, वहाँ पे अकेले थे, तो हमारा मोबाइल भी छीन लिए। फिर हमें खंबे से बांध दिए, फिर डटवा पकड़ के हमारा उसने मारा, हमारे ऊपर चढ़ के मारे। इतने सारे लोग, इतने लाठी से मारे जितने थे। जिंदा जलाने के लिए मिट्टी की तेल डाल के जिंदा जला देंगे बोल रहे थे। थाने में सर आए, अभी तक कोई सुनाई नहीं हुई। हमारे घर में कोई आएगा भी नहीं। हमारा आदमी लुधियाने में रहते हैं, उर्मिला सोनकर। अब रुक करेंगे अगली खबर का। हाल ही में गुजरात के राजकोट में हुए अग्निकांड में दर्जनों बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद पूरे देश में संचालित हो रहे गेमिंग जोन और बेबी केयर सेंटर में सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। वहीं दूसरी ओर दूसरी घटना दिल्ली में हुई है, जहां बेबी केयर सेंटर में आग लगने से 7 बच्चों की दर्दनाक मौत हुई।
तो वहीं कानपुर में ऐसी घटनाएं न हो इसके लिए क्या सुविधाएं होनी चाहिए, इसको लेकर कानपुर के डफरिन हॉस्पिटल में बेबी केयर में सुरक्षा के क्या क्या इंतजाम किए, देखिए हमारे संवाददाता शहनवाज खान की खास रिपोर्ट। हाल में अग्निकांड कारण के बाद गुजरात में दर्जनों बच्चों की दर्दनाक मौत हो जाती है, जिसको लेकर देश विदेश में गेमिंग जोन और बेबी केयर सेंटर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। और दिल्ली में देखा जाए 7 बच्चों की मौत हो जाती है। अब इस वक्त मैं मौजूद हूँ कानपुर के डफरिन हॉस्पिटल में। कानपुर से शहनवाज खान, रवि कुमार के साथ के न्यूज़ इंडिया कानपुर। अब रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तर प्रदेश के बागपत में मात्र 20 रुपए के लेन देन को लेकर हत्या की वारदात का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां जहां चाचा ने अपने ही भतीजे की गला रेत कर हत्या की वारदात को अंजाम दे दिया और हत्या के बाद थाने में सरेंडर कर दिया। मामला बागपत कोतवाली क्षेत्र के छत्ते वाली मस्जिद का है, जहां शाहिद की पान की दुकान है। इसी दुकान पर शाहिद का भतीजा मुनफेद भी काम करता है। मात्र 20 रुपए के लेन देन को लेकर चाचा और भतीजे के बीच विवाद खड़ा हो गया, जिसमें चाचा शाहिद ने अपने ही भतीजे मुनफेद के गले पर चाकू से हमला कर दिया। फोन करेगा, एम्बुलेंस नहीं आई। क्या बागपत में क्या घटना हुई? गर्दन पे छुरी मार दी थी किसके चाचे ने अपने भतीजे के। क्या नाम है जिसके छुरी लगी है? जिसके छुरी लगी मुनफेद है, उसका नाम। केन बाजार की बात है। दूसरा क्या नाम है? इसने मारी शाहिद, चाचा भतीजे दोनों। किस बात के ऊपर मारी है? भाई आपस में कुछ चल रहा होगा, दुकान पे बेचने का, ना बेचने का, पैसे मांगने का। दुकान है, पैसे बेचने का नशा करता है शाहिद। हाँ, तब परेशान कर सकता। और किसके लगी चोट? और किसके लगी? नहीं, और किसी के लगी। उसके लगी, बता दी। चाकू मारा जी, छोड़ी शाहिद ने मारी। एम्बुलेंस कब से नहीं आई? एम्बुलेंस आज 3 घंटा हो गया। फोन करते करते कई फोन तो हमने मिला लिए, कई फोन वहाँ से मिला लिए, पुलिस वाले से बात करवा दी। एम्बुलेंस आ नहीं रही, आधा घंटे से कम से कम। अब बात करते हैं अगली खबर की। दिल्ली के विवेक विहार थाना अंतर्गत न्यू बेबी केयर सेंटर में भीषण आग लगने से लगभग 7 नवजात बच्चों की जलकर मौत हो गई थी। बताया जा रहा है कि लगभग अस्पताल में 12 बच्चे उस वक्त थे, जिसमें से 7 बच्चों की मौत हो चुकी है। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हॉस्पिटल के मालिक नवीन को गिरफ्तार कर लिया है। सहादरा के डीसीपी सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि नवीन हॉस्पिटल को 5 बेड के लिए रजिस्टर किया गया था, लेकिन 12 बेड अस्पताल में चलाए जा रहे थे और सभी सेफ्टी के मानक भी पूरे नहीं थे। फिलहाल पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की तफ्तीश कर रही है। इसमें पुलिस ने हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर नवीन क्यूटी को अरेस्ट किया है धारा 304 और 308 आईपीसी में, और साथ में डॉक्टर आकाश जो बीएमएस डॉक्टर है उसको भी अरेस्ट किया। अभी तक मेरे संज्ञान में इस तरह की चीज नहीं आई की है, लेकिन फिर भी वहाँ पे हमारे आईओ और इंस्पेक्टर और एसीपी अवेलेबल है हॉस्पिटल में। किसी को इस प्रकार की समस्या रिफिल करने का इस तरह का भी हमारी तफ्तीश में भी कोई नहीं आया। इस तरह की जानकारी रिफिल होता था, सिलेंडर्स वहाँ सप्लाई होते थे क्योंकि हॉस्पिटल रन होता था, तो सिलेंडर्स। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पिछले हर साल की भांति इस साल भी आज कायमगंज के बाईपास रोड स्थित सांप्रदायिक सौहार्द की अनूठी मिसाल मेहंदी वाले बाबा की मजार पर आयोजित 34वें मेले के दौरान फर्रुखाबाद की जिला पंचायत अध्यक्ष मोनिका यादव, पूर्व विधायक अमर सिंह खटिक, कायमगंज के चेयरमैन डॉक्टर शरद गंगवार, मेला प्रबंधक धीरेन्द्र गंगवार, विवेक गंगवार, अरविंद्र अग्रवाल, रमेश गंगवार, लखपति बाबू सक्सेना, सज्जादा नशीन, सूफी संत वारसी रहमानी, सत्तारी गिरी, पप्पन शाह, आशीष गुप्ता व डॉक्टर अतुल गंगवार सहित तमाम श्रद्धालुओं ने बाबा की मजार पर चादर चढ़ाकर व माथा टेककर मन्नत मांगी। साथ ही कन्याओं को भोजन कराकर आयोजित भंडारे का विधिवत शुभारंभ किया गया। भंडारे के दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं द्वारा भोजन के रूप में प्रसाद ग्रहण किया गया। तो देश की बात
में अब ब्रेक का वक्त हो। ब्रेक के बाद हम उत्तराखंड की खबरों का रुख करेंगे।